जब हमारे देश में मुगल आए, अंग्रेज आए, उस समय भारत के लोग क्या कर रहे थे? आपस में लड़ रहे थे। किस बात को लेके लड़ रहे थे? मेरी जाति ये, मैं इस जाति का, मैं उस जाति का। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यदि ये भारत जातियों के नाम पर ना बटा होता तो क्या ये भारत कभी गुलाम होता? हमारा देश ना बट गया। आज किसी से पूछो क्यों भाई तुम कौन हो, तो लोग कहते हैं मैं जाट हूं, मैं यादव हूं, मैं ठाकुर हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं बनिया हूं, मैं फला हूं, गुज्जर हूं। इतनी जातियां, इतने बंटवारे, कोई नहीं कहता कि मैं सनातनी हूं, मैं सनातनी हूं, मैं हिंदू हूं। आप ये क्यों नहीं कहते? कोई आपसे पूछे तुम कौन हो, मैं सनातनी हूं, मैं हिंदू हूं, आप कहते हैं मैं इस जाति का हूं। अच्छा ये बताओ, ये उंगलियां कितनी है? 5। इस उंगली का नाम बताओ क्या है? इसका नाम बताओ। तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठिका, अंगुष्ठा, ये नाम है। अब ये बताओ कि इनके नाम अलग अलग हैं, तो क्या नाम अलग अलग होने से इनमें कोई भेद हुआ? उत्तर दो। ये 5 उंगली हैं तो आपकी ही ना। इस 5 के पहले ये हाथ एक ही है ना, ये तना तो एक ही है ना। इस एक हाथ में ऊपर जाके विभाग कितने हो गए? 5। नीचे से तो एक है ना, जड़ तो एक है ना, तो जड़ में तो एक है। हम सनातनी जड़ में एक हैं, हम 4 हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तुम चारों के पिता का नाम जरा बताओ कौन है? क्यों? ब्राह्मण के पिता का नाम बताओ। उत्तर दो। क्षत्रिय के पिता का नाम बताओ। चलो। वैश्य के पिता का नाम बताओ। शूद्र के पिता का नाम बताओ। चलो। नहीं ना, केवल लड़ना आता है लोगों को, बस। हम चारों के पिता एक हैं। वेद वचन बोल रहा हूं, सुनिएगा। ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस जदवैश्यः पदभ्यांगुं शूद्रो अजायत। भगवान नारायण के मुख से ब्राह्मण, भगवान नारायण के भुजाओं से क्षत्रिय, भगवान नारायण के जंघा से वैश्य, भगवान नारायण के चरणों से शूद्र। तो चारों के पिता एक हैं। जब एक बाप की संतान हो तो तुम चारों तो भाई भाई हो गए ना, फिर झगड़ा किस बात का? बोलो, तुम चारों एक बाप की संतान हो या नहीं? जोर से, जोर से। गाय के थन कितने होते हैं? बोलो। चारों थन में एक सा दूध निकलता है कि अलग अलग? चारों थन एक ही गाय के हैं कि अलग अलग गाय के? एक गाय का 4 थन है। मूल में तो गाय एक है ना, पर गाय एक मूल में, पर थन है 4, और चारों से दूध एक सा। उसी तरह हम सबके मूल में एक परमात्मा है। हम उसे ईश्वर की 4 संतानें हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। फिर आप सवाल करो कि जब हम एक हैं तो जातियां क्यों बनी? जातियां लड़ने के लिए नहीं बनी थी, जातियां व्यवस्था के लिए बनी। जैसे ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण एक व्यवस्था है। क्षत्रिय कोई जाति नहीं है, क्षत्रिय एक व्यवस्था है। वैश्य कोई जाति नहीं है, वैश्य एक व्यवस्था है। शूद्र कोई जाति नहीं है,
शूद्र की व्यवस्था है। कैसे? ब्राह्मण की व्यवस्था क्या है? वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना। ब्राह्मण के काम है कि तुम पढ़ो और पढ़ाओ, पढ़ो और पढ़ाओ, यज्ञ करो, यज्ञ कराओ, अच्छे काम करो, अच्छे काम कराओ। क्षत्रिय का काम है लड़ो देश के लिए, भाई भाई में न लड़ो, राज्य देश के लिए लड़ो। कोई आक्रांता आए, कोई आतंकवादी आए तो तलवार उठा करके हमें सुरक्षा कौन प्रदान करेगा? क्षत्रिय सुरक्षा प्रदान करेगा। वैश्य क्या करेगा? राज्य को पैसे कमा करके मजबूत करेगा। वैश्य जाएगा व्यापार करेगा। वैश्य का काम है व्यापार करना, पैसे कमाना और आर्थिक रूप से राज्य को, देश को मजबूत करना। शूद्र का काम क्या है? शूद्र का काम है सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। ब्राह्मण के संग भी शूद्र खड़ा रहता है। जब विवाह होता है बेटी का, तो बताइए पंडित जी अकेले विवाह कराते हैं कि सारे समाज की जरूरत पड़ती है? दौना पत्तल लाने वाले की भी जरूरत पड़ती है, कपड़े धुलने वाले की भी जरूरत पड़ती है। क्यों जी? बात सही है। जब आप अपनी बेटी का ब्याह करते हो तो सारे समाजों की जरूरत पड़ती है। लोहार की भी जरूरत पड़ती है, कुम्हार की भी जरूरत पड़ती है, नाई की भी जरूरत पड़ती है, धोबी की भी जरूरत पड़ती है। हाँ या ना? फिर हमारे यहां बिटिया का जब ब्याह होता है तो अकेले पंडित जी का आशीर्वाद नहीं मिलता, चारों वर्णों का आशीर्वाद मिलता है, सबका हमें आशीर्वाद। और हम लोग जब बेटी का विवाह होता है तो सभी को भोजन कराते हैं। क्यों जी? आपके यहां सबको भोजन कराने की परंपरा है कि नहीं? उत्तर दो। फिर हम लोग आपस में लड़कर के कभी रहे ही नहीं, हम तो प्यार मोहब्बत से रहे। अंग्रेज आए, मुगल आए, उन्होंने जातियों को जातवाद का जहर घोल दिया जातियों में, और जातियां तो बनी थी व्यवस्था के लिए, बाद में हो गया जातवाद। एक बात बताओ, यदि हमारे देश के क्षत्रिय एक हो गए होते, आपस में ना लड़ रहे होते, तो क्या मुगल आपको 500 साल तक गुलाम बना के रखते? उत्तर दो जोर से। एक बात बताओ, पृथ्वीराज चौहान को धोखा किसने दिया था? जयचंद ने। जयचंद कौन है? जयचंद्र पृथ्वीराज चौहान के सगे ससुर हैं, संयोगता के पिता। यदि सगे ससुर ने धोखा ना दिया होता, एक क्षत्रिय को दूसरे क्षत्रिय ने धोखा ना दिया होता, तो बताइए दिल्ली की सत्ता पर मोहम्मद गौरी आके कभी बैठता? बोलो जोर से। इसका मतलब ये हुआ कि इतिहास उठाकर देखना, ये देश के लोग जब जब मिटे हैं, जब जब गुलाम बने हैं, तो सिर्फ इसलिए कि जातियों पर आप जब जब बटे हैं, तब तब आप अपने अस्तित्व को मिटाए। जब जब आप बटे, तब तब आप मिटे। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, जातियों के नाम पर क्यों बटना? हमारे यहां बंटवारा था ही नहीं, सब अपना अपना काम करते थे। राजा का काम अपना राज, ब्राह्मण का काम अपना पोथी पढ़ना पढ़ाना, सब अपना काम फिक्स था। सबके काम बटे थे, कोई दूसरे का काम दूसरा नहीं करता था। आपका काम आप ही करेंगे, आपका काम कोई दूसरा नहीं कर सकता था। अब हुआ क्या? हम आपस में इस तरह लड़ गए कि हमारे पतन का हम ही कारण बन गए। एक झाड़ू बनती है ना, तिनकों से जोड़कर बनाई जाती है। बहुत सारे तिनकों को जोड़ा जाता है तो झाड़ू बन जाती है। एक बात बताओ, झाड़ू कचरा साफ करती है कि नहीं? जोर से।
और झाड़ू यदि बिखर जाए तो स्वयं कचरा हो जाती है कि नहीं? जोर से। फिर जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, रामचरितमानस में लिखा, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। इसलिए मेरे दोस्तों, ये मत कहो कि मैं ब्राह्मण हूं, ये मत कहो कि मैं क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र हूं, मैं यादव हूं, मैं जाट हूं, मैं गुज्जर हूं, मैं ब्राह्मण हूं। ना, ये कहो मैं भारतीय हूं, सनातनी हूं, हिंदू हूं। यदि ऐसे ही रहा तो हर जाति अलग अलग होगी और एक जाति वाला दूसरी जाति वाले से लड़ेगा, तो हम आपस में लड़ जाएंगे, बात खत्म। तीसरा मजे उठाएगा, मजे लूटेगा। क्यों दादाजी, बात सही है? हम आपस में लड़ जाएं, आप और हम, तो मजा तो तीसरा वाला लेगा ना। अंग्रेजों ने नारा कौन सा दिया? फूट डालो शासन करो। ये नारा किसका था? फूट डालो शासन करो नारा किसने दिया? जोर से। अंग्रेजों ने नारा दिया कि फूट डालो शासन करो, मतलब आपस में लड़ाओ और मजे लो। इसलिए मेरी प्रार्थना है, हम सभी भारतीयों को मिलजुल के रहना चाहिए। अभी एक नेताजी ने बोला कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए इस देश में, जातीय जनगणना होनी चाहिए। आप लोग सहमत हैं? बोलो, कौन सी जनगणना होनी चाहिए? इस देश में ये जनगणना नहीं होनी चाहिए कि इस देश में ब्राह्मण कितने हैं, क्षत्रिय कितने हैं, वैश्य कितने हैं, शूद्र कितने हैं। ये जनगणना नहीं होनी चाहिए। ये जनगणना करो कि इस देश में सनातनी कितने हैं, मुसलमान कितने हैं, ईसाई कितने हैं, यहूदी कितने हैं, पारसी कितने हैं। इस देश में सनातनियों की जनगणना हो, जातियों की जनगणना क्यों हो? क्या कहते हैं आप लोग? किसकी जनगणना होनी चाहिए? यदि जातियों की जनगणना हुई तो नेताओं को फिर उसका पता चल जाएगा कि यहां इस जाति का बाहुल्य है, उस हिसाब से वो राजनीति को आंकेंगे। हमें जातियों के चक्कर में ना उलझना, हम सनातनी हैं। इस देश में सनातनी कितने हैं? हिंदू कितने हैं? हिंदू किसे कहते हैं? अच्छा बताओ। लोग कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। इन्हें कुछ लोग कहते हैं कि ये लोग भाई हैं। अच्छा बताओ, हिंदू का भाई हिंदू होगा कि मुसलमान होगा? जोर से। मुसलमान हो सकता है क्या? जोर से। क्यों नहीं हो सकता? हिंदू का भाई मुसलमान क्यों नहीं हो सकता? कारण बताओ। कारण नहीं पता ना? अब कारण सुनो। हिंदू का भाई मुसलमान इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हिंदू गाय को माता कहता है। हिंदू गाय को, आप कितने लोग गाय को माता मानते हो? तो जो लोग गाय को माता मानेंगे वो हमारे भाई हैं। जो गाय को मारकर खा जाएं वो हमारे भाई कभी नहीं हो सकते। क्यों जी, हो सकते हैं? गंगा को कितने लोग माता मानते हैं? गंगा मैया। जो गंगा को माता माने वो हमारे भाई होंगे, जो गंगा को माता ना माने वो हमारे भाई नहीं हो सकते। भारत माता को कितने लोग माता मानते हैं? भारत माता की कितने लोग इस देश को अपनी मां मानते हैं? जो भारत को अपनी माता माने वो हमारा भाई हो सकता है, जो भारत को मां ना माने वो कदापि हमारा भाई क्यों हो सके भाई? अच्छा ये बताओ, गाय को माता ब्राह्मण मानता है कि नहीं? जोर से। क्षत्रिय मानता है कि नहीं? वैश्य मानता है कि नहीं? शूद्र मानता है कि नहीं?
तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये हमारे भाई हैं, क्योंकि गाय को ये सब लोग माता मानते हैं। जो गाय को माता माने वो सनातनी, वो हिंदू है। हम उसे अपना भाई कहें, सबको भाई कैसे कह देंगे? जो हमारी बहन बेटियों को ले जाके बाजार में प्यार करके, प्यार के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर बेच दें, लड़कियों के टुकड़े टुकड़े कर दें, वो हमारे भाई कैसे हो सकते हैं? इसलिए अपने धर्म को जानो मेरे दोस्तों, अपने संगठन को, अपनी शक्ति को पहचानो। तुम इतने से नहीं हो, तुम बड़े हो। पूरा भारत, कहते हैं सनातन संस्कृति इतनी अच्छी है कि विदेशी लोग आज हिंदू धर्म अपना रहे हैं, क्रिश्चियन लोग हिंदू धर्म अपनाते हैं। आज विदेशी आते हैं, आकर हिंदू बन जाते हैं, राम नाम की जपते माला भक्ति में रम जाते हैं। धरा ये जिस पर घूम रही, हम उसी केंद्र के बिंदु हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। तो आप हिंदू बन के रहोगे, सनातनी बन के रहोगे, या जातियों के नाम पे बटोगे? बोलो, सब लोग बोलेंगे। मोबाइल वाले भैया, जातियों के नाम पे रहोगे कि हिंदू बन के रहोगे, सनातनी? क्या हो आप? मैं यादव, गुज्जर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, मैं ये सब बाद में हूं। मैं पहले क्या हूं? सनातनी हूं, हिंदू हूं। पहले क्या हूं मैं? जोर से। हमारे धर्म का नाम है सत्य सनातन धर्म। जितना पुराना सूर्य और चंद्रमा है, जितने पुराने भगवान हैं, उतना पुराना हमारा धर्म है, हमारी संस्कृति है। विडंबना देखिए कि आप अपने धर्म, अपनी संस्कृति को जान नहीं पाए। स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। मैंने आपको शायद बता दिया कि संभाजी को मुगलों ने इतना प्रताड़ित किया, उनके नाखून निकाल कर गर्म पानी डाल दिए, नोच करके सरिया से घाव करते और गरम गरम पानी डालकर नमक डाल के मसलते। इतना सताया, तलवार गर्दन में रख के बोला कि आप धर्म परिवर्तन कर लो। संभाजी ने कहा कि मार दो, पर अपने धर्म का परित्याग नहीं करेंगे। कितनी तलवारें खाई, कितना कष्ट, कितना दर्द सहा सनातनियों ने, और धर्म ना बदला। तब जाके आज सनातनी जिंदा है। धर्म बदल लिया होता तुम्हारे बाप दादों ने, तो क्या सनातन जिंदा होता? मर गए तुम्हारे बाप दादे, गोलियां खाई, तलवार सही, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। और आज के लोग जरा 500 रुपए, 1000 रुपए के लिए कुछ लोग धर्म परिवर्तन करा लेते हैं। कुछ लोग आज, आप बताइए आपके क्षेत्र में धर्मांतरण हो रहा है कि नहीं? उत्तर दो, ग्वालियर क्षेत्र में धर्मांतरण हो रहा है कि नहीं? हां या ना में उत्तर। गांव के गांव में आज धर्मांतरण वाले घूम रहे हैं कि नहीं? जोर से। पैसे दे दे करके हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। सोचिए कि यदि धर्मांतरण तेजी से हुआ तो वो जो हिंदू अपने दलित आदिवासी भाई हैं, वो दूसरे धर्म में यदि चले गए तो उन्हें भड़का करके उन लोगों को आपके खिलाफ ही खड़ा कर देंगे और आप उनसे ही लड़ेंगे, वो तमाशा देखेंगे। इसलिए मैं आपसे एक प्रार्थना करूं हाथ जोड़कर कि आप 23 घंटे परिवार के लिए काम करो, 23 घंटे बच्चों के लिए काम करो, 23 घंटे अपने नाम, इज्जत, फैक्ट्री, बिजनेस, व्यापार, काम धाम के लिए काम करो। लेकिन 1 घंटा निकालो और 1 घंटा अपने सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए निकालो। जहां जाओ अपने धर्म की बात करो, अपने हिंदुत्व की बात करो,
सनातन की बात करो, जहां धर्मांतरण हो रहा है वहां बैठो, उनको रोको कि भाई जो धर्म परिवर्तन कराने आए उनको अच्छे जूते से उनकी बढ़िया सेवा करो, तब जाकर के परिवर्तन रुकेगा, वरना तुम्हारी छाती पर धर्मांतरण हो रहा है। हाँ या ना? आप मानो ना मानो, पूरे देश का आंकड़ा निकालो तो करोड़ों हिंदू धर्मांतरण कर चुके, बाकी नहीं है, हो चुका। करोड़ों हिंदुओं ने गांव के गांव जहां मंदिर हुआ करते थे वहां चर्च बन गए। ये बात सही है कि गलत है? क्यों भैया, कुछ जानकारी रखते हैं ना देश की, ये आंकड़ा सही है कि गलत है? हिंदुओं के गांव आज धर्मांतरण की आग में जल गए कि नहीं? बोलो हाँ। एक तो तुमसे हूं का डकारा भी तो नहीं जाता। समस्या तो ये है कि तुम्हें तो मतलब ही नहीं है। महाराज जी हम तो अपना कमा रहे हैं, अपना खा रहे हैं, क्या मतलब? अरे पागल, जिस दिन खतरा आएगा इस देश में तो प्रत्येक घर में खतरा आएगा। कश्मीर से खदेड़े गए तो एक घर के लोग ना खदेड़े गए, कश्मीर के सभी हिंदू खदेड़े गए। तब तो शासन भी था, संविधान भी था, किसने रक्षा की? इसलिए मैं कह चुका हूं, पाकिस्तान से खदेड़े गए तो भारत आए, बांग्लादेश से खदेड़े गए तो भारत आए, कश्मीर से खदेड़े गए तो भारत के कोने कोने में गए। जिस दिन भारत से खदेड़े जाओगे कहां जाओगे? और आप इस घमंड में ना रहना कि नहीं जी ऐसा नहीं होगा। यदि नहीं जागे तो ऐसा होगा। किसी ने सोचा था कि कश्मीर से हिंदुओं को खदेड़ा जा सकता है? सोचा था क्या? उन्हें हिंदुओं ने सोचा था, कश्मीरी पंडितों ने? लेकिन खदेड़े गए। इसलिए कहता हूं मेरे भारतीयों, अपनी बेटियों को झांसी की रानी बनाने का टाइम आ गया है, अपने बेटों को शिवाजी बनाने का टाइम आ गया है। अपनी आत्मरक्षा की बातें भी करना सीखिए, स्वावलंबी बनाइए, बेटियों को अब झांसी की रानी बनाइए आप कलेक्टर, आईपीएस, आईएएस, लेकिन आत्मरक्षा, ताकि सड़क में, राह में कल को तुम्हारी बेटी अकेली मिल जाए तो उसे कोई छेड़ ना सके, वो आत्मरक्षा तो कर सके, सुरक्षित घर से अपने बल पर जा सके, सुरक्षित अपने बल पर आ सके। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? किस बात से सहमत हो? कि एक दिन भारत से खदेड़ दिए जाओगे? अपनी बेटी को क्या बनाओगे? खूब लड़ी मर्दानी वो तो सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नहीं। खूब लड़ी मर्दानी वो तो सनातनियों को लड़कर नहीं रहना चाहिए, प्यार से रहो। तो कितने अब मेरे सनातनी जातवाद भुला करके प्यार मोहब्बत से रहेंगे? जरा हाथ उठा के मुझे बताओ। ब्राह्मण, अब ये बताओ आप कितने भाई हो? आप कितने भाई हो भैया? दादाजी कितने भाई हो? 3, 2? आज से मत कहना कि मैं 2 भाई हूं, मत कहना मैं 1 भाई हूं, मत कहना मैं 3 भाई हूं, मत कहना मैं 5 भाई हूं, सदा कहना हम 4 भाई हैं। कितने भाई हैं? कितने भाई हैं? कौन कौन से? बोलो। ब्राह्मण, जोर से। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों भाई हैं। यदि जरा भी हमारे दलित भाई को भी कष्ट हो रहा है तो वो कष्ट हमारा कष्ट है, हमें जाकर उसके साथ खड़े होना चाहिए। हमारा कुम्हार भाई है, हमारा लोहार भाई है, हमारा दलित, वंचित, शोषित, जंगल के कोल, भील, ये सब हमारे भाई हैं।
क्यों जी, हैं या नहीं? जोर से। इनका दर्द, इनकी पीड़ा हमारी पीड़ा होनी चाहिए कि नहीं? जोर से बोल तो दो मेरी मां। क्या आपस में छुआछूत की भावना रखनी चाहिए? ऊंच नीच की भावना रखनी चाहिए? जब परमात्मा ने शबरी के बेर खाए, निषाद को गले लगाया, केवट की सेवा स्वीकार करी, जब भगवान भेद नहीं करते तो हम कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? ये बताओ गौरी, मैं ये कह नहीं रहा हूं, मैं करता हूं। मैं भेदभाव का पूर्ण रूप से खंडन करता हूं। और मैं गौरी गोपाल आश्रम में, ये दास अनिरुद्ध आप सबका दास, गौरी गोपाल आश्रम आकर देखना, वहां पर माताएं रहती हैं। कोई ब्राह्मण माता है, कोई क्षत्रिय माता है, कोई वैश्य माता है, कोई शूद्र माता। मैंने किसी की जाति नहीं पूछी, सब माओं के पांव दबाकर मैंने सबकी सेवा की है। मैंने तो जातवाद खत्म कर दिया, मैंने तो दीवारें तोड़ दी, अब बारी आपकी है। गौरी गोपाल आश्रम में अखंड रसोई चलती है, भोजन बंटता है, सारे लोग एक लाइन में लगकर प्रसाद लेते हैं, किसी से जाति नहीं पूछी जाती, और सब एक साथ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र एक साथ बैठकर एक पंक्ति में प्रसाद पाते हैं, एक सा प्रसाद सबको मिलता है। जब मैं भेदभाव खत्म कर सकता हूं तो अब बारी हम सबकी है, मिलजुल करके इस देश को अखंड बनाए, एक बनाए। एक बनाने के लिए विचारधारा एक चाहिए। यदि हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा? और कोई भी बाहर वाला अपने घर से हमें निकालेगा। दीवानों जरा होश करो, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो। देश प्रेमियों, हम आपस में क्यों लड़ाई करें? अरे लड़ो, लड़ना है तो सारे भाईचारों इकट्ठे हो जाओ। आओ आतंकवाद से लड़ते हैं, आओ गरीबी से लड़ते हैं, आओ भ्रष्टाचार से लड़ते हैं। संगठित जिस दिन भारत हो गया, सच कहता हूं, तुम गरीब हो तो हम सब मिलके तुम्हारी मदद करें, तुम्हारी गरीबी दूर है। हम गरीब हैं, तुम सब मिलके हमारी मदद करो, हमारी गरीबी, हम एक दूसरे की मदद करने लग जाए ना तो हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी, हमारा सुख चैन भी बढ़ेगा, और हमारा ये भारत और संपन्न होगा और सुरक्षित होगा। क्यों जी? सही है? लड़ने से कुछ मिला है? इसलिए आपस में लड़ाई ना करना। कितने भाई हो? जोर से। कभी लड़ोगे? दुर्गा मैया के हाथ कितने हैं? दुर्गा मां के हाथ जोर से कितने हाथ? 8। दुर्गा मैया अष्टभुजाधारी। कितने हाथ? दुर्गा मैया सवारी किसकी करती हैं? क्यों? दुर्गा मां तुम्हारी मां है, दुर्गा मां हमारी मां है। और हमारी मां कहती है कि 8 हाथ से कह रही है मां कि जिस दिन तुम चारों संगठित हो गए, तुम्हारे 8 हाथ हो जाएंगे, और 8 हाथ हो गए तो जंगल के राजा को भी तुम अपने वश में कर लोगे। तुम्हारा कोई क्या मजाल कि कोई तुम्हारा बाल बांका कर सके? शेर को भी वश में आप कर सकते हैं यदि आप में संगठन है तो। बोलो हां। तो दुर्गा मैया के 8 हाथ संगठन का प्रतीक हैं। संगठित रहो। भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट भये, भगवान राम जब प्रकट भये तो कितने हाथ लेकर प्रकट भये? चतुर्भुज, शंख चक्र गदा पद्म लेकर 4। भगवान कहते हैं 4 हाथ इसलिए कि मैं अपने चारों को संभालूंगा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। सनातनियों के अतिरिक्त एक बात और बताऊं, ये यहूदी कौन है? ये सिख, ये मुसलमान कौन है? ये पारसी कौन है? ईसाई कौन है? बहुत डीप में, बहुत गहराई से जाकर पता लगाओगे तो हमारे यहां जो राजा लोग
पहले थे, उन्होंने क्या किया कि जैसे कोई व्यक्ति गलत करता, जैसे राजा ने सुना कि इस व्यक्ति ने चोरी की या इसने बलात्कार किया या इसने गलत किया, तो राजा उसे राज्य से, नगर से, देश निकाला, दंड देते थे। एक दंड सुना होगा आपने, देश निकाला, सुना कि नहीं? कौन सा दंड? जो व्यक्ति गलत करता था तो हजारों साल पहले राजा उन्हें देश निकाला दंड देते थे। तो जो गलत होता था उन्हें देश से निकाल देते थे। तो वो लोग देश छोड़ के नाव पे बैठ के, जिसे जौन सा टापू मिल गया उस टापू पर रहने लगा। फिर वहां रहते रहते परिवार उनका बढ़ा, उनकी अपनी संस्कृति डेवलप हो गई, उनकी अपनी भाषा डेवलप हो गई, उनकी अपनी विचारधारा, मानसिकताएं डेवलप हो गई। वह एक एक देश बनता चला। भारत, ये पूरी दुनिया, पूरी इस दुनिया में ना कोई अमेरिका, ना कोई लंदन, ना कोई जापान, ना कोई पेरिस, इस धरती पर, इस संपूर्ण पृथ्वी पर जहां जहां पृथ्वी है वो सारी पृथ्वी भारत की धरती है, भारत की पृथ्वी है। जब भरत इस देश के राजा बने तो भरत के नाम से देश का नाम पड़ा भारत। ये संपूर्ण पृथ्वी पहले भारत थी, इसलिए तो हमारे समुद्र का भी नाम है हिंद महासागर। कौन सा सागर है? बोलो, हिंद महासागर। सनातनियों का, हिंदुस्तान का हिंद महासागर। सागर का भी नाम आज दुनिया के नक्शे में हिंद महासागर ही है। इसलिए पूरी दुनिया सनातनी थी। राजा लोग खदेड़ देते थे, तो जिसे जो टापू मिला वहां रहने लग गए, उनकी जनसंख्या बढ़ी, वो देश बन गया। ऐसा हुआ है, वरना दुनिया में